दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 11,000 प्लस क्वेश्चंस वाली जो आंसर की बुक है रेलवे की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए हुए हैं साइंस के और जीके के। यह ग्रेड एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। इसके पढ़ने मात्र से ही आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके हमने अभी तक फिजिक्स के जो 9 चैप्टर हैं बाकी के करवा चुके हैं और आगे भी हम इसके पूरे के चैप्टर्स का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो और आज हम इसके चैप्टर नंबर 10 जो कि विद्युत एवं विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी है, इस टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं इन्हें आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आए हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के पीछे लिखा हुआ है। आपको इन प्रश्न को पढ़ने से एक आइडिया मिल सकता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी और इत्यादि एग्ज़ाम में साइंस से संबंधित कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कोइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन है। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इसमें तांबे का उपयोग किया जाता है। चांदी का भी कर सकते हैं लेकिन ये महंगी होती है, इस वजह से इसका उपयोग नहीं करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर कार्य करता है। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बैटरी बदलती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा ऑर्गन और N2। आपने देखा होगा जो लंबी वो ट्यूबलाइट होती है कांच की, उसमें ऑर्गन और N2 गैस भरी जाती है, और जो CFL आती थी उसमें भी यही गैस भरी जाती थी, लेकिन आजकल उसका प्रचलन बंद हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? संकोचन प्रभाव नहीं होता है, जबकि विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है और रासायनिक प्रभाव भी हो जाता है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 सी के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? आ जाएगा 50 जूल। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा? 144। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो इसका आ जाएगा 3000 सी। 3000 सी यानी 3000 कुलाम। दस वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कुलाम आवेश का स्थानांतरण करने में कितना कार्य करना पड़ता है? इसमें आ जाएगा 30 जूल। कार्य की इकाई है जूल, तो यह एम्पियर वाला तो आएगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई हो सकता है, और कार्य ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन में देखकर भी आप लगा सकते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, तो इसका आ जाएगा 45 कूलाम। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना है, तो इसका आ जाएगा 5 कूलाम। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित करने किसके द्वारा संभव है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है? तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की गति पर।
0.9 एम्पियर की धारा को 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है 108 कूलाम। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? 150 कूलाम। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? यानी एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य 10 जूल होगा। 5 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होता है? तो इसमें कार्य पूछा गया है तो कार्य हो जाएगा 75 जूल। आरेख क्या प्रदर्शित करता है? जो आरेख दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है? खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करता है। ये खुले परिपथ में यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने हिसाब से किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करना है कि कितने समय में होता है। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करना है। तो समय आ जाएगा 600 सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं कि 10 मिनट में। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा? 3 कूलाम होगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? इसमें कार्य पूछा गया है, वोल्टेज दे रखा है, आवेश दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा कार्य पूछा है। तो यहाँ पर कार्य की जो इकाई है एक ही है, कितनी है? 20 जूल। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटे समय किसके बराबर होता है? धारा के बराबर होता है। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? आवेश पूछा गया है तो इसका आ जाएगा 60 कूलाम। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो चालक समान दिशा में यदि धारा ले जा रहे हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी रोड पर दो वाहन पास पास तेज गति से जाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। इसी प्रकार से दो समान चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो वे भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है। किसकी गति से? इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो धारा इस दिशा में गति करेगी। विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल का मान E बराबर W बटे Q के बराबर होता है। एक धारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारा होगी फैराडे में बताना है। तो इसका आंसर जाएगा 0.1 फैराडे। एक धारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता 0.1 फैराडे के बराबर होगी। यदि वोल्ट अपॉन V अपॉन I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? चार्ल्स कूलॉम ने दिया। दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया किसने? चार्ल्स कूलॉम ने। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। यानी विद्युत आवेश का यानी किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। कूलम्ब का नियम क्या है? तो यह दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम का ही नियम है। कूलॉम का वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को एक सीरीज में परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है, यानी धारा घट जाती है। यदि वोल्टेज को स्थिर रखेंगे तो, और यदि धारा को स्थिर रखेंगे तो वोल्टेज घट जाएगा। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? यानी नीला कलर है, ये न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। विद्युत परिपथ में होता है विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी, ये सभी होते हैं विद्युत परिपथ में। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, सीरीज और एक पैरेलल। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एक दिष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है। चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब कहते हैं। इस संकेत को क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब कहते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो हो जाएगा 15 ओम के बराबर। इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। एक प्रतिरोध तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक प्रतिरोध से। इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो इसका मान 15 ओम आ जाएगा। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जिसे हम पीवीसी भी कहते हैं। पीवीसी की कोटिंग होती है। तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तीन समान प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, वो भी किसमें? पैरेलल में। इन तीनों का प्रतिरोध कितना होगा ये पूछा गया है। इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी भी संवृत पाश में सभी आई माना धारा और आर माने प्रतिरोधकता तथा ईएमएफ का बीजीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है।
एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है जो काउंट करता है बहुत सारे क्लॉक प्लस को जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग एक बेसिक से किया जाता है। खाली स्थान को भरिए, तो जो खाली स्थान है इसमें आ जाएगा रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप। नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा है, प्रवाहित धारा क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.55 एम्पियर। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? तो ट्रांजिस्टर एक क्रियाशील घटक है। ऐसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका कारण शक्ति हानि है? केवल प्रतिरोध का, इससे ही शक्ति हानि होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध के मानों को इनके मापन में किया जाता है। यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज्ड वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो उन्हें बिजली प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि उनमें आवेश समान है और आवेश समान होता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। क्योंकि बिजली के प्रवाहित होने के लिए उनमें एक तरफ आवेश ज़्यादा और एक तरफ आवेश कम होना चाहिए, यानी कि विभवांतर होना चाहिए। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान है। सर्किट के माध्यम में धारा एक ही रहता है। दिए गए परिपथ में का प्रवाह वामावर्त होता है। किसका प्रवाह वामावर्त होता है? इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। जब मेंस मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अधिभार कहते हैं। जब मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो जाती है तो अतितापन होकर आग लग सकती है। इसे अधिभारण कहते हैं। परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, श्रेणी। यानी श्रेणी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? विद्युत धारा का पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर लगाता है। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है। किसे दर्शाती है लंबी रेखा? जो लंबी रेखा होती है यह धनात्मक को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि सेल में हम इस प्रकार से और इस प्रकार से करते हैं, तो ये जो लंबी रेखा है यह धनात्मक होती है और जो छोटी रेखा होती है यह ऋणात्मक होती है। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? सभी बल्ब जलते रहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे कि समांतर क्रम ये होता है, इनमें से यदि एक जो बल्ब होता है यदि ये खराब हो जाता है तब भी बाकी के अन्य सारे बल्ब जलेंगे। लेकिन यदि ये श्रेणी में इस प्रकार से बल्ब लगे हुए हैं और यदि बीच का कोई बल्ब है जो खराब हो जाता है तो यहाँ से श्रेणी ब्रेक हो जाती है और श्रेणी ब्रेक होने के कारण कोई भी बल्ब नहीं जलता है।
लेकिन ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम में सभी बल्ब जलते हैं। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? यह चार्ज का प्रवाह होता है एसी और डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? विद्युत धारा है ये 11 एम्पीयर होगी। 120 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? जो विद्युत धारा होगी वो 5 एम्पीयर होगी। दस ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना क्या होगी? तो इसका आ जाएगा 14 एम्पीयर होगी। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन और आवेश E है तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से प्रवाहित किया जा सकता है? इसका आंसर आ जाएगा IT/E, यानी IT/E से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि एक धारा के माध्यम में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या IT/E से प्रदर्शित की जा सकती है। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितने विद्युत प्रवाह खींचता है? जब एक बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 110.5 एम्पीयर। दो प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी, कितनी होगी विद्युत धारा? 0.2 एम्पीयर होगी। दो प्रतिरोध हैं 10 ओम और 20 ओम के, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? 0.2 एम्पीयर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जो जूल का नियम है ये ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो यह जाएगा 1/4 होता है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह जाएगा प्रेरण एमीटर द्वारा की जा सकती है। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 11.5 एम्पीयर। अगर कोयल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल कितनी धारा प्रवाहित होगी? जिसमें आ जाएगा 2.2 एम्पीयर। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है
इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स यह चैप्टर प्रेक्षक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में सर्वाधिक क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। यदि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप एक या दो प्रश्न बहुत अधिक आसानी से ले सकते हैं। विद्युतीय सॉरी फ्रेंड्स, सही से दिख नहीं रहा है ये। विद्युतीय विगलन विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा का सूत्र I बराबर बटे समय है, तो इसका क्या आ जाएगा? आवेश, यानी I बराबर Q बटे T होता है। I बराबर Q बटे T। तरल पदार्थ में प्रवाह तत्व कब शुरू होता है? तरल पदार्थ में प्रवाह तत्व कब शुरू होता है? यह जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लगता है फोटो सही से नहीं खींच पाया, तो आगे के प्रश्नों में ऐसी समस्या नहीं आएगी। विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत आवेशों से। विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 20 एम्पीयर के बराबर होगा। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए एक कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? इनके बीच विभवांतर होता है 24 वोल्ट। यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर आ जाएगा 500 वोल्ट के बराबर। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है? जो बेहतर सुचालक होती है वो चांदी होती है, लेकिन इसका विद्युत परिपथ में कम उपयोग करते हैं, क्योंकि चांदी बहुत अधिक महंगी होती है, महंगी है। इस वजह से तांबे का उपयोग करते हैं व्यापारिक रूप से, लेकिन सबसे बेहतर सुचालक चांदी होती है। इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? जो विद्युत रोधी कौन नहीं है? जो नाइक्रोम है, यह विद्युत का रोधी नहीं है, जबकि कागज, हीरा, एबोनाइट ये सभी विद्युत को पास नहीं होने देते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट गुणा 3 ओम, इसमें आ जाएगा 6 एम्पियर। यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 24 एम्पियर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर 24 नहीं आएगा, 10 एम्पियर आएगा। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो जो वोल्टेज है यह बढ़ जाता है। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्प से विषम को चुनना है। जो विषम है उसे चुनना है।
तो जो रबर है ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि मानव शरीर, कॉपर, ग्रेफाइट ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा है? तांबा विद्युत का सुचालक है। के अलावा अधातु में विद्युत का कुचालक होती है। किसके अलावा? जो ग्रेफाइट होता है, इसके अलावा सभी जो अधातुएं हैं, ये नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सभी विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का चालन करता है। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अनुसार जो कि क्वेश्चन नंबर बी है, किसी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी जितना अधिक विभवांतर होगा धारा उतनी ही अधिक होगी। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? जो विद्युत के कुचालक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल माइका और क्वार्ट्ज। ये दोनों दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें ऑप्शन नंबर बी में धातु तो कुछ सुचालक होती है, लेकिन जो रबर है ये कुचालक होता है, इस कारण ये तो आएगा ही नहीं। और धातु और माइका, इसमें माइका जो होती है ये भी कुचालक होती है, लेकिन धातु चालक होती है विद्युत की, इस कारण से ये भी नहीं आ पाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में केवल माइका और क्वार्ट्ज है, जो दोनों ही के दोनों विद्युत के कुचालक हैं, इस कारण इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालन नहीं करता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ग्लूकोज का घोल, यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, V/I एक स्थिरांक है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 2 गुना हो जाता है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? यह 2 गुनी हो जाती है। यानी विभवांतर को 2 गुना करने पर प्रवाहित धारा भी 2 गुना हो जाती है, क्योंकि विभवांतर और धारा दोनों समानुपाती होते हैं। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? क्योंकि I बराबर V/R होता है। जैसे ही प्रतिरोध को 2 गुना करेंगे तो धारा आधी हो जाती है। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? कौन सा नियम है जो एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? ओम का नियम बताता है। यदि कोयल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.29 एम्पियर होगी। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम का नियम बताता है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने पर सर्किट में प्रवाहित धारा आधी घट जाएगी। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है धारा नियंत्रक का प्रयोग। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा तापमान भी प्रभावित करता है प्रतिरोध को, पदार्थ की प्रकृति भी प्रभावित करती है, सुचालक की लंबाई भी प्रभावित करती है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यह भी प्रतिरोध को प्रभावित करता है।
इसका आंसर आ जाएगा ए, बी, सी और डी, चारों के चारों प्रभावित करते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? निम्न प्रतिरोधकता वाली जो धातुएं हैं यह सुचालक की भांति व्यवहार करती है। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? सामग्री पर निर्भर करती है। सड़कों या गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके कारण यदि कोई एक लैंप खराब भी हो जाता है तो बाकी के सारे लैंप जलते रहते हैं। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालन पदार्थ होता है, अतिचालक पदार्थ होता है? प्रतिरोध का मान शून्य होने पर पदार्थ जो होता है वह अतिचालक होता है। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? सबसे कम प्रतिरोधकता किसमें होती है? तो नाइक्रोम में सबसे कम प्रतिरोधकता होती है, जबकि गिलास तो कुचालक ही होता है, इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती। तांबा की प्रतिरोधकता कितनी है? 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है लंबाई के, जो प्रतिरोध है लंबाई के आनुपातिक होता है, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 20 ओम होगा। 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और फिर संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जब दो को समांतर में जोड़ेंगे तो इनका प्रतिरोध 10 हो जाएगा और 10 को फिर सीरीज में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाता है, 10 और 10। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाता है। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध का क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाहित 1 एम्पियर है। इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, किसमें? समांतर में जोड़े जाते हैं तो। की एसआई इकाई ओम है। ओम किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। प्रतिरोध बराबर वोल्टेज अपॉन क्या होता है? धारा होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 की पावर 12 ओम से 10 की पावर 17 ओम के बराबर होती है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। R बराबर R1 अपॉन R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2 सूत्र किसका घोतक है, यानी कि एक सूत्र किसे दर्शाता है? समांतर संयोजन को दर्शाता है। यदि हमें समांतर संयोजन निकालना है, उसका प्रतिरोध निकालना है समांतर श्रेणी में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर रख देंगे पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध बटे पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, इस प्रकार से रख देंगे। और यदि ज़्यादा प्रतिरोध है तो R1 R2 R3 R4 इस प्रकार से रखते जाएंगे
और नीचे भी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 रखते जाएंगे। तो इससे समांतर संयोजन में जितने भी जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका प्रतिरोध निकल कर आ जाता है। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की धारा की विद्युत का प्रवाह होता है। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर सुचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो इसका प्रतिरोधकता कितनी होगी? 2 ओम होगी। 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? जो डिम बल्ब है इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। इसमें क्या पूछा गया था? कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होता है? तो जो डिम बल्ब होता है उसका प्रतिरोध अधिक है। यदि पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल प्रतिरोध को छूती है? इकाई सैकड़ा 7,000 लाख यानी 1 लाख ओम प्रतिरोध पर छूती है। किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट की वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख प्रतिरोध पर छूती है? तो 1.2 गुणा 10⁻⁻⁴। यदि 2 प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर में जुड़े होते हैं। समान विभवांतर मौजूद है तो एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है 48 ओम। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध होंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा 75 ओम। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 25 गुणा 3 75 ओम हो जाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे में जुड़े होंगे, समांतर में जुड़े होते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा 60 ओम के बराबर। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिसमें से प्रत्येक का मान 1.5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर आ जाएगा अधिकतम प्रतिरोध 1 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? जो दबाव है यह चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, जबकि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ ये सभी प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, जबकि दाब प्रभावित नहीं करता है। यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 25 ओम आ जाएगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। एक सर्किट आरेख में दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। प्रतिरोध का एक प्रतिरोध R यानी प्रतिरोध को इस प्रकार से दर्शाया जाता है सर्किट में। निम्न प्रतीक संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में
के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग रियोस्टेट के लिए किया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें ये ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसका उपयोग रियोस्टेट के रूप में किया जाता है। 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाता है। यानी 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है। तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2.75 2.75 ओम हो जाएगा। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, प्रतिरोध और विद्युत धारा। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इनमें से निम्न से किसे आरोपित किया जा सकता है? धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की अवधि। 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है। जो तार का नया प्रतिरोध है यह 3 ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की होती है ओम, और प्रतिरोधकता की होती है ओम मीटर। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा, अब प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो धारा दोगुनी हो जाएगी। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग आधी कम हो जाती है। जब तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाएगा तो एमीटर की रीडिंग आधी कम हो जाती है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो जो परिणामी प्रतिरोध है यह 4 ओम है। 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम के बराबर होगा, यदि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? तो विद्युत रोधी में सर्वाधिक प्रतिरोध होता है, क्योंकि वो विद्युत को पास ही नहीं होने देता। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। यानी किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्रमवार जोड़ दिया यानी एक के बाद एक जोड़ दिया तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेट करता है, जनरेटर से जुड़ा है। एक विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? तो जो ये बल्ब है इसकी पावर पूछी गई है, तो ये कितना आ जाएगा? 110 वोल्ट का 110 वाट का आ जाएगा। इसमें सवाल को हल करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑप्शन से देख सकते हैं। इन सभी की इकाई अलग अलग है। इसमें पूछा है पावर, तो यहाँ पर 110 वाट ही आएगा, क्योंकि वाट का यहाँ पर कोई अन्य मात्रक नहीं है। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 1350 वाट 1350 वाट निष्कासित हो जाएगी 1 मिनट में। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो। एक घर में एक महीने में एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग होता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो इसकी मात्रा हो जाएगी 5.4 गुणा 10⁸ जूल के बराबर हो जाती है। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की जो रेटिंग है 100 वाट, इसका क्या मतलब है?
तो इसका मतलब है बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय कर रहा है, यानी 1 सेकंड में यह 100 जूल की विद्युत ऊर्जा व्यय कर रहा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाणिज्यिक इकाई क्या है इसकी? किलोवाट घंटा। किसकी? विद्युत ऊर्जा की। एक विशिष्ट पर की एक विशिष्ट पर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुणा 108 जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? इकाई में पूछा है तो इसका आ जाएगा 250 इकाई। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा VIT द्वारा दर्शाई जाती है। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में कितनी होगी? 0.8 यूनिट होगी। 100 वाट है का इलेक्ट्रिक बल्ब है, प्रतिदिन जल रहा है 8 घंटे, तो इसको कर देंगे 8 से गुणा। तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली यूनिट कितनी है? तो और इसमें यूनिट निकालने के लिए इसमें 1000 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो 0.8 यूनिट आ जाता है। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान की जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय t में पावर की नई दूरी के आनुपातिक होगी। किसके आनुपातिक होगी? t की पावर 3/2 के बराबर होगी। यदि 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या है? तो इसके लिए लिया गया समय है 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में ये 1000 जूल खर्च कर देगा 50 वाट का एक बल्ब। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में कुल उपभोग ऊर्जा यानी किलोवाट घंटा कितनी होगी? तो इसको इन तीनों को गुणा कर देंगे। 1000 वाट है, प्रतिदिन चलाया जा रहा है 3 घंटे और 30 दिन तक चल रहा है, तो इन तीनों को गुणा कर देंगे और फिर 1000 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यही किलोवाट घंटा का मतलब ही पूछा ही गया है कि यूनिट में बताना है। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? जूल में बताना है, तो इसका कितना आ जाएगा? 1152 गुणा 10⁶ जूल। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी इकाई होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इकाई। एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि वह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? इसके द्वारा खपत की गई मात्रा होगी, यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा विद्युत खर्च करेगा। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? यानी इसको यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 गुणा 10⁸ जूल के बराबर। प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है कितनी? तो 2 यूनिट प्रयुक्त होती है। किसी विद्युत परिपथ या सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे जूल में दर्शाएं, तो जूल में क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाता है, यानी ये किलोवाट घंटा है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल से गुणा कर देते हैं, तो वह जूल में आ जाता है। 1000 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है।
लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? इसका आंसर आ जाएगा 1.5 यूनिट। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा होने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। विद्युत कार्य करने की दर अथवा विद्युत ऊर्जा होने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बिजली को मोटर रूपांतरित करती है। इसका आंसर आ जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कौन? बिजली को मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्वारा अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? विवृद्धि संरक्षक। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? तो वृद्धि संरक्षक से। विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो यह विद्युत हीटर ताप प्रभाव पर आधारित है। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल विद्युतधारा द्वारा संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रिक हीटर तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है जो विद्युत का पंखा है, यानी घरों में जो पंखा लगा होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक घंटी आधारित नहीं है तापीय प्रभाव पर, यानी आयरन, केटली और टोस्टर ये सभी के गर्म हो जाते हैं, इसलिए यह तापीय प्रभाव पर व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है। जबकि जो इलेक्ट्रिक घंटी है ये गर्म नहीं होती है, इस वजह से यह इस पर आधारित नहीं है। उक्त प्रतीक का उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है यह? तो यह एक वोल्ट मीटर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जबकि हम किसी से परिपथ में वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमें इस प्रकार का साइन बनाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल परिवर्तित करता है। विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है? लाइव तार में। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, बहुत निम्न होना चाहिए प्रतिरोध का मान। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है विद्युत तापन उपकरणों में। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा इसका उच्च गलनांक होता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट पर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती,
क्रोड में अनंत पारगम्यता, चुंबकशीलता होती है। तो ये सभी एक आदर्श ट्रांसफार्मर के गुण हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? तो ये परस्पर अभिवाह है, ये इसका ट्रांसफार्मर का गुण नहीं है। जबकि क्रोड ट्रांसफार्मर में होता है, प्राथमिक कुंडलन भी होता है, द्वितीयक कुंडलन भी होता है। ये सभी ट्रांसफार्मर के गुण हैं। ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है धाराएं वोल्टेज दोनों। ट्रांसफार्मर धारा और वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का उपयोग क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसको जैसे प्रकाश बल्ब बनाने के लिए, फिर इसके फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे एक लाइट के खराब हो जाने या फिर बुझ जाने पर भी बाकी की लाइटें सामान्य रूप से कार्य करती रहती है। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.775 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? 450 कूलाम। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, तब इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का हो रहा है? यानी बैटरी बल्ब को प्रकाशित कर रही है, तो बैटरी में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, और जो बल्ब होता है इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। रासायनिक ऊर्जा। सेल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, तो वही खर्च करेगा। बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त की जाती है? बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो बैटरी है, बैटरी में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों टर्न की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट अल्टरनेट करंट प्रयुक्त की जाती है, तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा? 240 वोल्ट होगा। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। जो ट्रांसफार्मर है, यह केवल अल्टरनेट परिपथ में काम में आते हैं, डीसी में काम नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में होता है, यानी वोल्टेज घटाना हो या फिर वोल्टेज बढ़ाना हो, इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं, उसमें ईएमएफ धारा का पक्षगामी होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स धारा का पक्षगामी होता है, यह धारा के विपरीत दिशा में जाता है। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, किसमें हो सकता है किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग? तो इसमें जो स्विच के रूप में भी हो सकता है और प्रवर्धक के रूप में भी हो सकता है ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांजिस्टर मुख्यतया है धारा से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है लाइट डी।
लाइटली लाइटली डॉप्ड, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है लाइटली डॉप्ड। एक विद्युत संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रो कूलम आवेश एकत्रित हो जाता है। जब वायु के स्थान पर तेल भर दिया जाता है तो उस पर 60 माइक्रो कूलम आवेश एकत्रित होता है। तेल की सापेक्ष परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक नियतांक होगा, क्या होगा, 2.5। नियतांक की कोई यूनिट नहीं होती है, यह कांस्टेंट होता है। 10 माइक्रो एम्पियर रेंज के 1 मिली एमीटर में प्रतिरोध की एक कोयल है। ए रेंज के एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए एमीटर शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। कितना प्रतिरोध होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.99 ओम। चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता C1 पर आवेश क्या है? C1 है, इस पर आवेश कितना है? तो C3 पर आवेश चार्ज से अधिक है। आवेश Q दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र में स्थित है। 3 आवेशों का तंत्र संतुलन में होगा यदि Q निम्नलिखित के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस Q/4 के बराबर होगा। एक बिंदु आवेश Q को एक अन्य नियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है। किया गया कार्य तभी शून्य होता है यदि Q प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए, दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो। यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो तथा उनके चिन्ह विपरीत हों, इसमें आ जाएगा सभी स्थितियों में, ऑप्शन नंबर ए। जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता वह है एस। एस क्या होता है? सल्फर। सल्फर क्या होता है? कुचालक होता है। यह विद्युत के प्रवाह में मदद नहीं करता है। निम्नलिखित में उच्च विद्युत चालकता वाला तत्व है कौन सा है? सिल्वर। इसकी चालकता सर्वाधिक होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातु को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युतरोधी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है। यानी जब विद्युत के तारों के ऊपर जो कोटिंग होती है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, पीवीसी की होती है। निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? जो चारकोल है ये विद्युत का रोधी नहीं है, जबकि लाख, सीसा, एवोनाइट ये सभी विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सॉरी, निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? यानी ये सभी तो कुचालक हैं और चारकोल सुचालक होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत की मात्रा की इकाई है एम्पियर। समांतर पट्टिका कैपेसिटर में समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युतशीली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है। कैपेसिटर के विभवांतर में वृद्धि हो जाती है, तो इससे कैपेसिटर के विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युतशीली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है, तो इससे कैपेसिटर के विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। एक कैपेसिटर को ईएमएफ ई तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतया आवेशित किया जाता है, तब सेल में विभव कम होगा ई से। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ओम का नियम। ओम का नियम किसके बराबर है?
V बराबर IR के। और जो न्यूटन का नियम है यह F बराबर ma के बराबर है, और जो आइंस्टीन का नियम है यह E बराबर mc² के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मेगर मापने का एक उपकरण है। इसका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर क्या है? इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगर मापने का। मेगर किससे मापते हैं? इंसुलिन प्रतिरोध से मापते हैं। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती। कौन सी आपूर्ति? डीसी आपूर्ति है, कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती है। आपने देखा होगा कि अल्टरनेट करंट से चलने वाले उपकरणों में ही जो कंडेंसर होता है वो लगा होता है, जबकि डीसी से चलने वाले किसी भी उपकरण में कंडेंसर नहीं लगा होता है। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने के बाद टंगस्टन पिघल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये टंगस्टन है, फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है। जो नाइक्रोम है ऊष्मक की कुंडली में प्रयोग होता है। जो नाइक्रोम आपने देखा होगा, जैसे प्रेस हीटर वगैरह में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। इस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है। निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण हमें धमाका सुनाई देता है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तब तो हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अलग सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। इस वजह से वह कम गर्म होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसमें शीशे का उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आ जाएगा जस्ता। आकाश में किस बिंदु XYZ सभी मीटरों में पर विद्युत विभव V को V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा दर्शाया गया बिंदु 1m 0 2m पर विद्युत क्षेत्र V/m में है? कितना आ जाएगा? -8I। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, तो यह किलोवाट घंटा यूनिटों में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होता है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों, किस दिशा में? अपवाह वेग बढ़ जाएगा। एक विद्युत धारा के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। धारा को मापने का मापक विदित है, एम मापी। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है कार्बन की छड़।
बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एनोड। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और ऋणात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। प्रत्यावर्ती प्रमात्र के धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती प्रमात्र के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को चक्र कहते हैं। क्रमशः 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा 2 एम्पियर है। निम्न से कौन भिन्न है? इनमें से जो कौन सा जो है वो भिन्न है? तो इनमें से आ जाएगा कैलोरी, ये भिन्न है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं का एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों का विभव समान है। यदि दोनों का विभव समान है तो विद्युत का जो करंट का है वो करंट प्रवाहित नहीं होगा। करंट के प्रवाह के लिए विभव का अंतर होना आवश्यक है, यानी विभवांतर होना आवश्यक है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 12 जो इलेक्ट्रॉन हैं यह मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। 5 समरूप रजिस्टेंस चित्रानुसार कनेक्ट किए गए हैं। P व Q के बीच परिणामी रेजिस्टेंस 1 ओम होने के लिए प्रत्येक रजिस्टर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7/4 ओम होना चाहिए। प्रत्येक 100 ओम के 4 प्रतिरोध एक वर्ग बनाने हेतु कनेक्ट किए गए हैं। विकर्ण बिंदुओं PR के साथ प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? P और R के साथ प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 100 ओम के बराबर होगा। नीचे दी गई आकृति में धारा I 1/2 एम्पियर 2/3 एम्पियर के बराबर है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए R का मान ज्ञात करना है, तो इसका R का मान हो जाएगा 15 ओम। वोट को प्रकट कर सकते हैं, किससे प्रकट कर सकते हैं वोट को? जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। यदि 100 वाट वाले बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के भोग का मान होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 रुपये। निम्न में चित्रानुसार I1 तथा I2 करंट ले जा रहे कंडक्टरों के बीच की दूरी d है, वेरिड है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ कंडक्टर्स के बीच के फोर्स F तथा 1/d के बीच के वेरिएशन का सही प्रदर्शन करता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ग्राफ है ये प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह ऊर्जा की इकाई है। करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए उपयुक्त होता है? एम्पियर की परिभाषा के लिए। चित्र में PQ के बीच कितना विभवांतर है? ये जो P है और ये बिंदु Q है इनके बीच में कितना विभवांतर है? तो इसमें 55 वोल्ट का विभवांतर है। 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की
लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा, कितना होगा वर्तमान प्रतिरोध? 10 ओम के बराबर होता है। फेराडे संख्या है, फेराडे संख्या क्या है? 9.65 इंटू 10⁷ कूलाम। एक फेराडे बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक फेराडे? 1 कूलाम पर 1 वोल्ट के बराबर होता है। नीचे दिए गए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। किसी पदार्थ तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुआ है, विलयन से गुजरने वाले आवेश चार्ज के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत विश्लेषण का फेराडे का नियम, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत विश्लेषण का फेराडे का नियम। इसमें क्या पूछा गया है? प्रतिरोध पूछा गया है, यानी क्या टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.33 ओम। बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र किलोवाट घंटा मीटर है। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ओम में मापा जाता है विद्युत का प्रतिरोध। एक एसी जनित जनरेटर के मुख्यतया होता है आर्मेचर यानी कुंडली होती है, क्षेत्रीय चुंबकत्व होता है, स्लिप रिंग और बुशेज होते हैं। ये तीनों के तीनों होते हैं एक जनरेटर में। ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है? तुल्य प्रतिरोध है यह 4 ओम के बराबर है इस सब में। पंद्रह ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समांतर परिबद्ध हैं तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। कितना हो जाएगा? 60/9 ओम हो जाएगा। दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वह 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो वह कौन कौन से ओम है? ओम के प्रतिरोध हैं, तो इसमें आ जाएगा 10 ओम तथा 40 ओम के दो प्रतिरोध होते हैं। पंद्रह वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ को 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं। उपयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो बी वाला कथन है सत्य नहीं है, जबकि सत्य है। प्रतिरोध में कुल 10 कूलाम आवेश गुजरता है। विसरित शक्ति 30 वाट है। प्रतिरोध का मान 7.5 ओम है। यह ऑप्शन गलत है। बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 75 जूल है। ये ऑप्शन इसका गलत है, तो इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। दो समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। जब समान प्रतिरोधों को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिणामी शक्ति P/2 होगी। परिणामी शक्ति 5 माइक्रोफेराडे के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफेराडे के संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया। परिणाम स्वरूप संधारित्र होगी, कितनी होगी? इसका आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफेराडे के बराबर। विद्युत वाहक बल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का शिखर मान V है तो वोल्टता का वर्ग
माध्य मूलमान होगा, वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा, v/√2। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी होती है, ये होती है 50 हर्ट्ज। कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनमें एक समान हो। क्या समान हो उनमें, यदि उनमें विभव समान होता है और उन दोनों पिंडों में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इसका चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो जो सोलर सेल होता है यह सीधे ही प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलाम। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं, एल्युमिनियम विद्युत का चालक है, अब्रक, चीनी मिट्टी और कांच ये सभी क्या है, कुचालक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है, तो कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है, जबकि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर ये सभी विद्युत के अच्छे चालक हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सीसा संचयक बैटरी। सीसा क्या होता है, लेड होता है, Pb। किसी विद्युत में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तो इसमें अतिचालकता उत्पन्न होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, क्या है, ओम मीटर है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाता है। यदि 0.4 प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है, कितना हो जाता है, 0.8 हो जाता है। शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है, कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। निम्नलिखित में दर्शित परिपथ में धारा I का मान कितना होगा, 1.5 एम्पियर होगा। 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा गया है। 2 टर्मिनल के बीच प्रतिरोध है, तब इसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 8.3 ओम के बराबर हो जाता है। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, फैराडे के द्वारा दिए गए हैं विद्युत अपघटन के नियम। एक विशिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव होगा, 0 होगा। खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव 0 होता है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है, मैग्नीज की होती है अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं करती है, जो HCl है यह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं करती है। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं उदासीन रूप से। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है,
इसमें शीशे का उपयोग, लेड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है, कितना होता है? 1.5 वोल्ट। एक अरोधित 4 ओम तार के बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा गया है और उभय कटे आधे भाग को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओम हो जाता है। यदि विद्युत प्रवाह वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर कितनी होगी? 0 हो जाती है। प्रत्यावर्ती निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? किलोवाट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। यदि 1 एम्पियरों में धारा है, 9 ओम में प्रतिरोध है। यदि I एम्पियरों में धारा, R ओम में प्रतिरोध तथा सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है, किसमें दी जाती है? H बराबर I² RT अपॉन 4.18 कैलोरी द्वारा दी जाती है। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं, किससे बने होते हैं? ये होते हैं नाइक्रोम से बने हुए, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और ये गर्म भी ज़्यादा होता है। विद्युत मशीनों के बुश बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है, प्रेरकत्व युक्ति है। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है। 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या हो जाएगी? 20 किलोवाट घंटा यानी 20 यूनिट के बराबर हो जाएगी। 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है? 11 बल्बों को। एक तापक कुंडली में 100 वाट 200 वाट अंकित हैं। कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों कुंडलों को उसी स्रोत से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी? 400 जूल के बराबर हो जाती है। 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वाट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऊर्जा की खपत होगी, कितनी हो जाएगी? 40 वाट के लिए सबसे अधिक होती है ऊर्जा की खपत। R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है। R1 व R2 प्रवाहित विद्युत का अनुपात होगा, कितना होता है? 1.4 के बराबर होता है। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है पावर फैक्टर को कम करना। पीजो विद्युत प्रभाव द्वारा विद्युत उत्पादन है दाब। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो R2 बराबर 2R1 के बराबर हो जाता है। n समरूप प्रकाश बल्बों को, जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई से P शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो कुल शक्ति लेंगे, कितनी लेंगे? P/n लेंगे। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा 16 ओम के बराबर होगा।
5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की धारा का मान कितना होगा? 0.1 एम्पियर के बराबर होगा। $96,500 कूलाम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर 22.4 लीटर एसटीपी पर कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी? 96,500 कूलाम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर एसटीपी पर कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी? 22.4 लीटर। चित्र में दिखाए गए परिपथ सर्किट में अमीटर ए का पठन कितना होगा? इसका हो जाएगा 0.4 एम्पियर के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्धपाश नेटवर्क में सभी आईआर अनुपातों और ईएमएफ का बीजगणितीय योग होता है सदैव कैसा होता है? शून्य होता है। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक CUFD धारिता के 2 संधारित्र समांतर में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी? 2C के बराबर होगी। निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? ग्रेफाइट के अंदर धारा प्रवाहित होती है, जबकि पीवीसी, कांच, रबर इत्यादि ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है। फ्यूज के किस पर निर्भर करती है? गलन बिंदु पर निर्भर करती है। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे ही एक निश्चित सीमा से बाहर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण सर्किट में लगे हुए अन्य उपकरण अधिक धारा से बच जाते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, यानी परिपथ को ब्रेक करने के लिए इसका उपयोग होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार सीसा और टिन का बना होता है। रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इनमें से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, तो मोटर तो लाइट से चलती है, ट्रांसफार्मर भी लाइट से चलता है और विद्युत मापी भी लाइट से चलता है। इसमें कोई भी यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है किसके? वर्ग के नियम का और व्युत्क्रम वर्ग के नियम दोनों का पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत जो मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? परिशोधक का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए। सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? इसमें पतला तार होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होना चाहिए। मोटा तार होगा तो अधिक विद्युत धारा पर पिघलेगा ही नहीं, तो यह गुण नहीं है इसका।
और उच्च गलनांक भी नहीं होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऐसी धारा क्षति को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्स MNA के साथ रखा जाता है। डीसी जनरेटर में ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्स के साथ रखा जाता है। डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध RC होता है, कैसा होता है? गति के समानुपाती होता है। डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे गति बढ़ेगी इसका क्रांतिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस RC मतलब। डीसी की अपेक्षा AC का क्या लाभ है? न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। AC का उपयोग, वो भी न्यूनतम क्षय के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? धारिता को। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है? क्योंकि जो प्रतिरोध है, ये जो धारिता है, यह डीसी करंट को प्रभावित नहीं होने देती है। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? COP में व्यक्त किया जाता है। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी 0 के बराबर होगी। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, क्या होता है? 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प भरी होती है साधारण ट्यूबलाइट के बल्ब में। विद्युत उपकरणों को क्यों भू संपर्कित किया जाता है? क्योंकि आघात से बचाव के लिए विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्ट में वहनशील तरंग दोनों छोरों से के बीच के महत्वपूर्ण तरंग के अनुपात में इसको कहा जाता है ओम का नियम। चित्र में दिखाए गए सर्किट में 2 डायोड हैं, जिनमें से प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। यदि बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है तो 100 ओम प्रतिरोध में धारा 0.03 एम्पियर है। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। भारत में आपूर्ति आवृत्ति सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में छूट की अनुमति परमिसेबल वेरिएशन है, कितनी है? 3%। 3% वेरिएशन चल सकता है भारत में, और भी किसकी? आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी में, जो कि 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज में 3% का ऊपर नीचे हो सकता है। नीचे दिखाए गए नेटवर्क में A तथा B के बीच तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? R/2। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध का यूनिट क्या है? ओम। बल्कि न्यूटन। विद्युत प्रवाह की क्या होगी? एम्पियर। और पावर की वाट।
तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले में चौथे नंबर का, बी में पहले नंबर का, सी में दूसरे का और डी में तीसरे नंबर का। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी और डी पर क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू चार बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र ओ पर विद्युत विभव कितना होगा? तो वर्ग का जो केंद्र है इस पर विभव कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 0 होगा। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? वाट के आधार पर आता है। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? इसका आंसर आ जाएगा 5.1 सॉरी 5:1। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान है? वोल्ट समान का अनुपात आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? लकड़ी सबसे अच्छा कुचालक। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 10 की पावर है -19 गुलाम और धारा 300 मिली एम्पियर हो तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? 1.125 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? तो जो सेल या बैटरी या इसके विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस चैप्टर के MCQs। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अधिकांश जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं इसमें, जो कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और रिपीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हम उसका अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।